नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका कोरोना स्पेशल हमारे इस बुलेटिन में। कोरोना काफ़ी कम हो रहा है। पिछले 24 घंटे में 26,000 से कुछ ज़्यादा मामले हमारे देश में आए हैं, जो कि न के बराबर हैं और ये ख़तरनाक भी नहीं है। हाँ, मौतों का जो आंकड़ा है वो अभी कम नहीं हो रहा, लेकिन उसके अलग कारण है, रोज़ हम आपको बता रहे हैं। हम आपको ये भी बता रहे हैं कि कोरोना के बाद इस बार थर्ड वेव में आपको कई सारी शारीरिक परेशानियां हो रही हैं, जिसे कि लॉन्ग कोविड या पोस्ट कोविड कहा जा रहा है। तो ये पोस्ट कोविड यानी कि कोविड होने के बाद जो परेशानियां आपको हो रही हैं, वो उनसे आप कैसे निपटें। कहीं ये आगे चलकर कोई गंभीर बीमारी का रूप तो नहीं ले लेगी ये परेशानी। इससे निपटने के लिए हम आपको डॉक्टर से रोज़ सलाह भी दिलवा रहे हैं। तो डॉक्टर अनुराग मेहरोत्रा जी आज हमारे साथ बस अब से कुछ ही देर में होंगे। उनसे आप सीधे सवाल पूछ सकते हैं। अगर आपको कोई भी परेशानी हो रही है तो डॉक्टर अनुराग आपके सवालों का जवाब देंगे। उधर WHO ने एक चेतावनी भी जारी की है। WHO ने ये कहा है कि अभी हमें बहुत ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कहाँ कोरोना ख़त्म हो रहा है, कोरोना बहुत ज़्यादा बढ़ नहीं रहा, लेकिन पिछले 24 घंटे की स्थिति आप बता दें 25,920। हमने 26,000 से कुछ ज़्यादा कहा था, लेकिन ये आंकड़ा और कम हो गया, 25,920। मौतों का जो आंकड़ा है वो डराने वाला है। 492 पिछले 24 घंटों में कोरोना से मौत हुई है। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखने वाली ये बात है कि ये इनमें से ज़्यादातर मरीज़ वो हैं जो पहले से गंभीर बीमारियों से ग्रसित थे। 66,254 मरीज ठीक भी हुए हैं। 2,92,000 एक्टिव केस हैं। ये केसेस भी काफ़ी कम हमारे देश में हो चुके हैं। ये भी एक बहुत अच्छी बात है। पॉजिटिविटी रेट -2.07%। रिकवरी रेट 98.12%। बहुत ही बढ़िया। और कोरोना काफ़ी कम ज़रूर हो गया है। पिछले 24 घंटों के मामले लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। जैसे ही डॉक्टर अनुराग हमारे साथ जुड़ते हैं हम आपको उनके पास लिए चले। लेकिन केरल में देखिए, कल 12,000 से ज़्यादा केस थे, आज 8,655। ये बहुत राहत की बात है। महाराष्ट्र 2,779, मध्य प्रदेश 1,328, 1,579 कर्नाटक और 1,506 राजस्थान। ये 5 राज्य जो सबसे ज़्यादा कोरोना प्रभावित हैं। WHO की बात भी यहाँ पर कर लेते हैं। WHO ने जो चेतावनी जारी की है और WHO जिस बात की तरफ हमें आगाह कर रहा है, कई देशों ने अपने यहाँ से प्रतिबंध हटा लिए हैं। WHO ने ये चिंता व्यक्त की है कि आप इतनी जल्दी प्रतिबंध नहीं हटा सकते। WHO ने कहा कि ऐसा करना चिंता का विषय बन सकता है। ये ऐसा नहीं है कि आपने मास्क तक हटा दिया, अगर फिर कोरोना की लहर आई तो दुनिया फिर से थम सकती है। तो क्या WHO ये बताने की कोशिश कर रहा है कि फिर से एक लहर आ सकती है? एक साथ सभी प्रतिबंध हटाना ठीक नहीं है, धीरे धीरे प्रतिबंध हटाइए। कई सारे ऐसे देश हैं। WHO ने कहा कि हम समझते हैं कि हम सबको फिर से सामान्य जीवन जीने की इच्छा है और हमें जीवन जीना भी चाहिए, लेकिन इससे महामारी कोरोना काफ़ी समय तक आगे बढ़ने का डर है। तो WHO ये कह रहा है कि अभी जो आप प्रतिबंध हटा रहे हैं, WHO ने आगे कहा कि हम सोचते हैं कि पॉलिटिकल प्रेशर में आकर सभी प्रतिबंध हटाने से हम अनिश्चितता की तरफ बढ़ रहे हैं, जिस तरह की हमारे देश में। और WHO ने यह भी कहा कि हम नहीं पता लगा सकते कि कल क्या होगा, लेकिन सभी प्रतिबंध हटाना एक चिंता की बात है। अगर कोई और लहर आई तो सब कुछ फिर से सामान्य करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। WHO कहता है कि मुश्किल ये है कि हमने देखा कुछ देशों ने सभी प्रतिबंध हटा लिए हैं और उन्हें सभी प्रतिबंध फिर से लगाने पड़ेंगे। कुछ देश सभी प्रतिबंध एक साथ हटा रहे हैं क्योंकि उनकी बड़ी आबादी को वैक्सीनेशन हो चुका है। WHO ने कहा कि ये राय जहां बड़ी आबादी को वैक्सीनेशन नहीं लगी है वो ऐसा न करें। हमारे देश में तो बड़ी आबादी को वैक्सीनेशन का कार्यक्रम है जो चल रहा है, वैक्सीन लग चुकी है। लेकिन WHO ने कहा कि कई देशों ने अपने प्रतिबंध हटाए और जहां पर आपने सभी को, पूरी पॉपुलेशन को वैक्सीनेट नहीं किया है, यानी कि सभी को वैक्सीन नहीं लगी है, वहां आप ना करें। ऐसा चिंता का विषय हो सकता है। WHO अभी भी ये कह रहा है कि आप प्रतिबंध ज़रूर हटाएं, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि आप एक साथ सारे प्रतिबंध हटा दें। अगर फिर से कोरोना की एक और लहर आ गई तो फिर आप क्या करेंगे? दुनिया थम जाएगी, ये WHO कहता है। तो एक साथ प्रतिबंध ना हटाएं। हमारे देश में यही हुआ है कि एक साथ सभी प्रतिबंध नहीं हटाए हैं। अभी भी कई सारे राज्यों में नाइट कर्फ्यू हमारे यहाँ चल रहा है। अभी भी हम मास्क लगाकर ही घर से बाहर निकल रहे हैं। दिल्ली जैसे राज्यों में मास्क लगाने पर ज़बरदस्त चालान है। आज भी ये चालान कट रहे हैं। नाइट कर्फ्यू तो है ही। 50% क्षमता के साथ रेस्टोरेंट खुले हैं। हाँ, सिनेमा हॉल खोल दिए गए हैं, लेकिन वो भी 50% क्षमता के साथ और सोशल डिस्टेंसिंग यानी कि शारीरिक दूरी
जिसे हम सोशल डिस्टेंसिंग ज़रूर कहते हैं, वो सामाजिक दूरी नहीं, शारीरिक दूरी यानी कि फ़िज़िकल डिस्टेंसिंग का पालन हम लोग अभी कर रहे हैं और वो करना ज़रूरी भी है। इसी तरह से अभी हमने प्रतिबंध ज़रूर हटाए हैं, लेकिन पूरी तरह से नहीं। लेकिन हाँ, बहुत सारे ऑफिसेज ऐसे हैं जिन्होंने 100% वर्क फ्रॉम होम ख़त्म कर दिया है, सभी लोगों को ऑफिस बुलाना शुरू कर दिया है। तो हमें WHO की इस चेतावनी के बाद, WHO की इस चिंता के बाद थोड़ा सा सावधान रहने की ज़रूरत है। हम लगातार आपको ये बता रहे हैं कि WHO चिंता व्यक्त कर चुका है, लेकिन हमारे देश में कोरोना की स्थिति अब काफ़ी अच्छी है। आपको डरने घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपको अगर कोरोना हुआ है और थर्ड वेव में इस बार भी हुआ है, तो आपको इस बार पोस्ट कोविड बहुत सारी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ रहा है, बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और इसीलिए हमारी टीम ने ये एक फ़ैसला, एक निर्णय लिया हमारे प्रोड्यूसर्स ने कि अब अगर आपको पोस्ट कोविड कुछ परेशानियां हो रही हैं तो हम आपको डॉक्टरी सलाह देंगे। तो हमारे साथ जो डॉक्टर आएंगे, डॉक्टर अनुराग, वो आपको बताएंगे। तो आपको करना सिर्फ ये है कि आप को जो भी परेशानी तकलीफ़ हो रही है वो आप हमें लिख भेजिए फटाफट। अभी कार्यक्रम चल रहा है, लाइव हैं हम, तो आप अपनी परेशानी हमसे शेयर कीजिए और हम डॉक्टर से आपकी वो परेशानी बताएंगे और उसके बाद डॉक्टर साहब आपको जो भी सलाह दें उसका आप पालन कीजिएगा। क्योंकि पोस्ट कोविड परेशानी इस बार ज़्यादा ये हो रही है कि सबसे ज़्यादा शरीर में दर्द महसूस कर रहे हैं लोग, और ख़ास तौर से लोअर एरिया में वो ज़्यादा दर्द हो रहा है, यानी कि कमर और उसके नीचे पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द है, कमर में दर्द है। लोग बैकएक की परेशानी की शिकायत जो है वो लगातार कर रहे हैं। कोरोना कम ज़रूर हुआ है लेकिन ख़त्म अभी नहीं हुआ है, इसलिए हमें एहतियात बरतने की ज़रूरत है। हम आपको सीधे डॉक्टर अनुराग मल्होत्रा जी के पास लिए चलते हैं। डॉक्टर अनुराग, बहुत धन्यवाद आज तक के साथ जुड़ने के लिए सर। और हमारे दर्शक आपका, हमारे साथी लोग आपका इंतज़ार कर रहे थे, थोड़ा सा डिले हो गया है। कोरोना की स्थिति आप हमारे देश में डॉक्टर अनुराग किस तरह से देखते हैं? और एड ऑन इसी के साथ हमारा क्वेश्चन ये है सर कि WHO कह रहा है कि अभी सारे रेस्ट्रिक्शंस एक साथ हटा देना ठीक नहीं है, क्या कहेंगे आप सर? बिल्कुल ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है। हम अब ऑलमोस्ट 2 साल से ऊपर हो गया इस बीमारी से लड़ते हुए, तो हमारे जो नॉलेज इस बीमारी के बारे में काफी बड़ी है। अगर हम देखें तो काफी बड़ी आबादी जो है हमारी, उसको सेकंड वेव में कोविड नेचुरल इन्फेक्शन हुआ, उसके बाद हमारे गवर्नमेंट की वजह से वी वर एबल टू गेट इनोकुलेटेड वैक्सीन, दोनों वैक्सीन भी लग गई। अब बूस्टर डोज भी चल रहा है, वो भी चल रहा है। लास्ट वेव जो ओमिक्रॉन की आई है, दैट इज वर्क एज नेचुरल वैक्सीन, जिसको नहीं भी कुछ हुआ उनको हो गया, इट हैज गिवन इम्यूनिटी। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से वी आर रिलेटिवली सेफ। लेकिन एट द सेम टाइम वो लोग जिनकी इम्यूनिटी कंप्रोमाइज्ड है, कोमॉर्बिड कंडीशन वाले लोग हैं, एल्डरली लोग हैं, उन लोगों को डेफिनेटली अभी भी प्रिकॉशन की जरूरत है। जैसे अब कहा जा रहा है कि धीमे धीमे कोविड जो है एक एंडेमिक बीमारी हो जाएगी, जो इन्फ्लुएंजा होता है। तो इन्फ्लुएंजा के डिफरेंट स्ट्रेन होते हैं, ये पुराना जो ये भी महामारी कर चुका है इन्फ्लुएंजा पहले। तो अब सितंबर अक्टूबर की वैक्सीन इसीलिए लगाई जाती है जैसे जड़ आएंगे, इन्फेक्शन में खतरा हो तो ना हो। ऐसे धीमे धीमे ऑल्सो बिकम एंडेमिक हो सकता है कि इन्फ्लुएंजा के साथ ही इसकी डोज वैक्सीन की लगनी है साल में एक बार। तो वो पर्टिकुलर पॉपुलेशन जिनको इसकी जरूरत है उस तरह की वैक्सीन की, जिनको कोमॉर्बिड कंडीशन, जो एल्डरली हैं, जिनकी कंप्रोमाइज्ड है, उनको दे हैव टू टेक फुल प्रिकॉशन। एट द सेम टाइम कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर इज स्टिल रिक्वायर्ड। थोड़ा डिस्टेंस से रखना, थोड़ा मास्किंग, जहाँ पे अगर आप इंडोर खासतौर से स्पेसेस में हैं तो उसका मास्क यूज करना जरूरी है। और ये प्रिकॉशन इसलिए भी जरूरी है कि जो कोविड है, जो परेशानी है वैक्सीन की वजह से, नेचुरल इम्यूनिटी की वजह से कम हुआ है, लेकिन ट्रीटमेंट इसका कोई डेफिनेटिव अभी तक नहीं मिल पाया। अभी पैक्सलोविड करके कुछ टैबलेट कुछ आई है, नई मेडिसिन आई है, लेकिन स्टिल ज्यादा। तो प्रिकॉशन तो रखना ही, खास तौर से उन ग्रुप को कि जिनको प्रॉब्लम होने की संभावना ज्यादा है। जैसे जी डॉक्टर अनुराग, हमारे बहुत सारे आज तक के दर्शक हैं इस वक्त जो आपसे सवाल पूछ रहे हैं। राजदेव तिवारी जी हैं, इनकी उम्र 22 साल है डॉक्टर अनुराग, और ये कह रहे हैं कि कोरोना के बाद मुझे बहुत ज़्यादा कमज़ोरी महसूस हो रही है, मैं क्या करूं? सांस लेने में तकलीफ हो रही है ना सर? कोविड के बाद काफी टाइम तक देखा गया है कुछ ना कुछ परेशानियां रहती हैं। एक एंटिटी होती है, लॉन्ग कोविड सिंड्रोम भी बोलते हैं उसको,
उसमें कुछ चीजें हैं जो उसको कंस्टिट्यूट करती हैं। उसमें एक जो उसका सिम्टम सांस फूलने का है कि थोड़ा बहुत भी काम करते हैं सांस फूलती है। कमजोरी बहुत ज्यादा होना एक टिपिकल सिम्टम होता है कि पोस्टल टैकीकार्डी के खड़े होते हैं तो हार्ट की धड़कन तेज हो जाती है। तो ये सारी चीजें उसमें हैं। तो जो सबसे अच्छा तरीका है इससे निपटने का, तो ये एक तो प्रॉपर हाइड्रेशन हो, पानी ज्यादा पिए। दूसरा, डाइट जो है वो संतुलित हो, जितनी जो शरीर की रिक्वायरमेंट जिस जिस चीज की सब चीजें वहां जानी चाहिए। विटामिन भी जाने चाहिए, मिनरल्स भी जाने चाहिए, वो ऑप्टिमल हो। बॉडी के जो आपके काम, जब आपका दिनचर्या है उसको भी संयमित होना जरूरी है। जी। काम अगर करना है तो बहुत ज्यादा लंबी देर तक नहीं करना है। एक्सरसाइज करनी है तो बहुत कम, जितना आराम से हो सके वो करें। प्रॉपर रेस्ट करें, रेस्ट करना बहुत जरूरी है। धीमे धीमे इस तरीके से रखें तो परेशानी धीमे धीमे कम हो जाएगी। अगर सिम्टम्स ज्यादा है तो आप मेरे डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं। तो दवा भी थोड़ी बहुत इसके लिए आती है सिम्टोमेटिक रिलीफ के लिए, वो ले सकते हैं। अच्छी बात यह है कि ये देखा गया है कि धीमे धीमे ये परेशानी कम हो जाती है। 3 महीने तक का भी वक्त लग सकता है इसमें। डॉक्टर अनुराग, जी, एक और हमारे साथी हैं पवन कुमार सिंह। जी। पवन कुमार सिंह भी इसी तरह की शिकायत कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ वो ये कह रहे हैं कि उनके सर में दर्द रहने लगा है काफ़ी। ऐसा क्यों सर? इसकी कोई ख़ास वजह? इस परेशानी के साथ में कुछ तो फिजिकल प्रॉब्लम होती है, कुछ साथ में साइकोलॉजिकल न्यूरोसाइकेट्रिक प्रॉब्लम भी काफी देखी गई है सर। तो एक परेशानी होना, एक हाउ यू टेक दैट प्रॉब्लम, वो उसका अलग पार्ट होता है, इसको न्यूरोसाइकेट्रिक उसमें आता है। तो काफी लोगों में देखा गया है कि सिर दर्द का होना, नींद ना आना, घबराहट ज्यादा होना, ये देखा गया है। लेकिन अगेन विद टाइम इट विल गेट रिलीव्ड। अगर सिम्टम बहुत ज्यादा है तो उसके लिए सिम्टोमेटिक कुछ मेडिसिन होती है, लेकिन ठीक है। सारी चीजों में हाइड्रेशन, एडिक्वेट डाइट, एडिक्वेट रेस्ट एंड एक्सर्शन से बचना, ये जरूरी करना। आकाश यादव जी ये कह रहे हैं सर कि कोरोना तो कुछ भी नहीं है, आप ज़बरदस्ती इस तरह की खबरें दिखाते हैं। आप कहते हैं कोरोना कोरोना, कहाँ है कोरोना? कोरोना नहीं है। ऐसे लोगों को क्या कहेंगे डॉक्टर अनुराग? सर, हर एक चीज को लेके डिफरेंट व्यूज हो सकते हैं, एक्सट्रीम व्यूज भी होते हैं। अब वी हैव टू टेक, हम जब इतने लंबे दौर से निकल के आए, हमने उसकी भयावता भी देखी है कि कैसी रही है जो पिछली सेकंड वेव थी, और उसके बाद जो हुआ वो हल्का हुआ है। तो वी हैव टू मेक ए बैलेंस जजमेंट कि इस समय हमारे पास क्या इनपुट है और किस बारे में हमें डिसीजन लेना है। तो उसके लिए हमारे पास नॉलेज काफी, उसके अकॉर्डिंग वी कैन डिसाइड। अब ये तो खैर इस बारे में डायरेक्ट जवाब नहीं दूंगा, और इवन हैज राइट टू हैव व्यूज ऑफ। सर, WHO ने जो चिंता व्यक्त की है, ये कहा है कि एक साथ सारे रेस्ट्रिक्शंस हटाना ठीक नहीं है। हमने भी तो ज़्यादातर रेस्ट्रिक्शंस हटा दिए हैं, हमारा देश भी लगभग पूरी तरह से खुल चुका है, यहाँ तक कि सिनेमा हॉल, जिम, ये सब खुल गए हैं। सर, आपको लगता है ये नॉर्मल है या अभी थोड़ी सी सावधानी बरतनी चाहिए? सावधानी बिल्कुल बरतनी चाहिए। और दूसरी बात मैं लेकिन जरूर कहूँगा, WHO की जो गाइडलाइंस होती हैं पूरे दुनिया के लिए और एरिया स्पेसिफिक भी होती हैं। लेकिन अगर देखें तो वी आर लकी दैट वी हैव गॉट सो मच ऑफ वैक्सीनेशन। दुनिया के बहुत से देश ऐसे हैं जहाँ वैक्सीनेशन बिल्कुल नहीं हो पाया। तो वो जो आबादी है वो उसमें सीरियस डिजीज होने की संभावना काफी ज्यादा है। तो उनको डेफिनेटली बचने की जरूरत है, प्रिकॉशन लेने की जरूरत है। इंडिया में तो वैक्सीन भी और इन्फेक्शन दोनों काफी हो गया। तो हाइब्रिड इम्यूनिटी एक वर्ड होता है, यूज करते हैं इंडिया के लिए, दैट इज द बेस्ट फॉर्म इम्यूनिटी वी हैव। तो हमें जरूरत है अगेन, जो कि हाई रिस्क इंडिविजुअल्स हैं, जिनको की होने की संभावना हो सकती है, जिनमें कोमॉर्बिड कंडीशन, डायबिटीज, शुगर, हार्ट, किडनी प्रॉब्लम है, ब्रेन प्रॉब्लम है, उनको प्रिकॉशन रखना ही रखना है। उनकी इम्यूनिटी किसी और डिजीज से कम है, उनको रखना ही रखना है, इसमें कोई शक ही नहीं है। और अगेन, अगर जो भी इंडोर एनवायरनमेंट है उसमें मैं भी कहूँगा उसमें मास्क लगाना जरूरी है। सर, ये जो डेथ्स हैं 492 पिछले 24 घंटों में, ये कहा जा रहा है, जो लगातार हम बात कर रहे हैं डॉक्टर्स से, एक्सपर्ट से, वो ये कह रहे हैं कि पहले से ही किसी गंभीर बीमारी से जो मरीज़ अस्पताल में भर्ती हैं और जब उनकी डेथ होती है तो हम कोरोना टेस्ट करवाते हैं और अगर वो पॉजिटिव निकले तो हम उसमें उन्हें काउंट कर देते हैं। इसे कैसे समझें सर? इस बार सर जो हमारे हॉस्पिटल में वी हैव लार्ज क्रिटिकल केयर डिपार्टमेंट विद अस, तो हमने जो इस हॉस्पिटल में हमारा ऑब्जर्वेशन इस वे में जो लास्ट वे हुई है, जो अभी चल रहा है इसमें,
तो मैनी ऑफ द पेशेंट हु हैड कोमॉर्बिड कंडीशन, जिनको पहले से परेशानी हार्ट की, लंग्स की, शुगर की, ब्लड प्रेशर, जी। वो उनको जो परेशानी, वो जो लोग आए तो जब उनमें कुछ जैसे एक्यूट LVF हुआ या स्ट्रोक, फालिज की परेशानी हुई, सांस फड़ने की परेशानी हुई, हार्ट अटैक हुआ, तो जब वर्कअप किया गया तो उनमें कोविड पाया गया। दे वर देयर नॉट बिकॉज ऑफ कोविड, मतलब वर्कअप उसमें निकला। दिस वाज इन मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि कोमॉर्बिड कंडीशन वालों को ध्यान रखने की जरूरत है, लेकिन स्टिल देयर वर फ्यू पेशेंट हु हैड प्रेजेंटेशन लाइक जो सेकंड वेव हुआ था जिसमें डेल्टा वायरस को इंडिकेट किया गया था, उसके लक्षण तो थे कि CT फाइंडिंग्स वर टिपिकल ऑफ दैट। ओनली फ्यू पेशेंट वर देयर, बट लेटली वी आर नॉट गेटिंग दोस पेशेंट, लेकिन इस वेव में भी उस डेल्टा वाले कुछ पेशेंट मिले। सर इसका मतलब हम क्या क्या माने कि अगर मान लीजिए अभी हमें कोरोना अभी भी हो सकता है या केसेस इतने कम हो गए हैं कि अब हम निश्चिंत हो रहें, थोड़ा मास्क लगा लें, सोशल डिस्टेंसिंग या फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन कर लें, कोरोना अप्रोप्रिएट बिहेवियर को अगर हम अपना लें तो बिल्कुल सेफ हैं सर? सर जो सबसे बड़ा रीजन जिसमें ये बात कही जा रही है, कोविड इज स्टिल कोविड, लेकिन हम अधिकतर लोगों की शरीर में इम्यूनिटी उसके लिए पैदा हो गई है। तो वो जो अगर अफेक्ट करेगा भी तो इट विल बी लाइट इन्फेक्शन, जो जुकाम उखाम होकर निपट जाएगा जैसे इस बार हुआ है। इट विल नॉट कॉज सीवियर इन्फेक्शन, इट विल नॉट कॉज इन्फेक्शन रिजल्टिंग इन हॉस्पिटलाइजेशन, इट विल नॉट कॉज इन्फेक्शन विच विल रिजल्ट इन डेथ। तो वो इशू है, बिकॉज दैट इज बिकॉज ऑफ द हमारा जो इम्यूनिटी हमने पैदा करी है नेचुरल इन्फेक्शन और दोनों वैक्सीन की वजह से, वो इस वजह से ऐसा है। तो वी आर डेफिनेटली मच सेवर एज कम्पेयर टू बिफोर। और लेकिन फिर वही बात आती है कि अगर आपको एप्रोप्रिएट बिहेवियर रखना है, क्योंकि अभी चीज खत्म नहीं हुई है, और खासतौर से उस ग्रुप को प्रिकॉशन बहुत ज्यादा रखना है कि जो दोज हु आर प्रोन टू डेवलप सीरियस डिजीज बिकॉज ऑफ दिस। जी डॉक्टर अनुराग, जैसा आपने कहा कि WHO की जो गाइडलाइंस होती हैं वो पूरी दुनिया को ध्यान में रखकर वो लोग देते हैं। अगर हम पर्टिकुलरली हमारे देश की बात करें सर, तो हमारी जोग्राफिकल कंडीशन, हमारा सोशल बिहेवियर, हमारी इकोनॉमिक कंडीशंस को देखते हुए आपको क्या लगता है अभी हमारा बिहेवियर, आम इंसान का बिहेवियर कैसा होना चाहिए? सर वी शुड टेक प्रिकॉशंस, एंड प्रिकॉशन इन सेंस विदाउट डिस्टर्बिंग our lifestyle in a way that it hurts our economy, it hurts our development, it hurts our business. वो चीज चलनी चाहिए, और जितने हम उस स्टेज पे हैं कि वो कोई चीज रुकनी नहीं चाहिए, लेकिन जो प्रिकॉशन रखने हैं वो रखने चाहिए। और खासकर फिर मैं कई बार ये वर्ड यूज कर चुका हूँ कि जो कोमॉर्बिड, जिनको इन्फेक्शन होकर ज्यादा नुकसान होने की संभावना है, उनको प्रिकॉशन बहुत ज्यादा रखने चाहिए। लेकिन एट द सेम टाइम सारी एक्टिविटी रिज्यूम भी हो। अननेसेसरी एक्टिविटी का कोई मतलब नहीं होता है, वो तो अलग इशू हो जाता है, लेकिन एक्टिविटी जितनी जरूरी है सब तक शुरू होनी चाहिए। स्कूल्स बिल्कुल खुलने चाहिए। हमने अभी तक सिर्फ कोविड के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन कोविड से जो कोलेट्रल डैमेज हुआ है वो किसी भी चीज में, चाहे बिजनेसेस हो या इंडिविजुअल डेवलपमेंट हो, खासतौर से बच्चों के डेवलपमेंट को आप देखिए, दे आर गेटिंग डेवलपमेंटल प्रॉब्लम, दे आर गेटिंग साइकेट्रिक प्रॉब्लम। घर पे पड़े वर्क, एक बहुत बड़ा तबका है जो घर पे जो जॉब कहीं करता है वो अपने घर पे पड़ा हुआ है, दे आर डूइंग वर्क फ्रॉम होम। वर्क फ्रॉम होम से सिर्फ नहीं सब कुछ ठीक है, दे आर हैविंग मल्टीपल, आई हैव मेनी पेशेंट हु कम टू with complaint of anxiety, blood pressure, palpitations, because they are not in their natural surroundings. They don't have any space to let them off. वो घर पे हैं जो पुराना एनवायरनमेंट काफी टाइम से उसमें नहीं रहे हैं, तो उनको उस तरह की प्रॉब्लम्स हो रही है काफी ज्यादा। तो we are at a stage that we should come out of this. सर जो लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, अब तो खैर ज़्यादातर ऑफिसेज ने ये कह दिया है कि आप ऑफिस आइए, लेकिन फिर भी बहुत सारे ऐसे हैं जो अभी भी वर्क फ्रॉम होम को कंटिन्यू कर रहे हैं। और आप ये कह रहे हैं सर कि डॉक्टर अनुराग की ये कई सारी बीमारियों का कारण भी बन रहा है, तो ऐसे लोग जो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं उनका बिहेवियर कैसा होना चाहिए सर? उनके लिए कोई सलाह आपकी तरफ से? सर दे आर यूजुअली यंगर पीपल, दे आर रीजनेबल लेवल ऑफ इम्यूनिटी एंड दे आर रीजनेबली फिट। उनकी प्रॉब्लम तो उस चीज की है कि बिकॉज देयर वर्किंग एनवायरनमेंट हैज चेंज टोटली। उनका कोई जो फ्रेंड एक सोशल सर्कल होता है वो टोटली खत्म हो रखा है। जो उनके वर्किंग आवर्स है वो बढ़ गए हैं, दे हैव टू गो थ्रू द सेम रिजीम फॉर लॉन्ग नाउ। ये कोई ऐसे उनको एनवायरनमेंट नहीं मिल पाता जिसमें वो इमोशनली थोड़ा अपने आप को लूजन अप कर सके।
तो वो परेशानी जो साइकेट्रिक प्रॉब्लम हो रही है, साइकोसोमेटिक एस्पेक्ट भी है इसका, कि जो सोचने से शरीर पे असर पड़ता है, वो परेशानी पैदा हो रही है। ब्लड प्रेशर कुछ को थोड़ा बहुत एकदम बढ़ गया, उसके अलावा आपका जो स्लीप पैटर्न चेंज हो गया, डिस्पेप्सिया होने लगा, जॉइंट पेन्स होने लगे, तो देयर आर मल्टीपल थिंग व्हिच इज हैपनिंग विद दिस, पैल्पिटेशन होने लग जाए। तो दीज आर द साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स व्हिच आर वेरी कॉमन इन दिस पर्टिकुलर पॉपुलेशन। जो लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं डॉक्टर साहब, डॉक्टर अनुराग, वो उन्हें बैठना भी पड़ रहा है बहुत ज़्यादा, घर में बंद हो गए हैं, काम ज़्यादा हो गया है, ये आप बिल्कुल ठीक बातें कह रहे हैं सर। ऐसे में क्या करें, वो उनकी फूड हैबिट्स क्या हों, एक्सरसाइज पर कितना ध्यान दें, क्योंकि घर में भी रहकर काम कर रहे हैं, उन्हें हेल्थ कॉन्शियस भी है, इसलिए खाने पीने पे भी कंट्रोल कर रहे हैं, तो कहीं ये और ज़्यादा नुकसान ना पहुंचा दे सर। सर अगेन वही बैलेंस लाइफस्टाइल होना चाहिए। अभी तक थोड़ा सा ये था कि आप दे वर फोर्स्ड टू कन्फाइंड इन ए डेफिनेट स्पेस, घर से बाहर नहीं निकल सकते, लेकिन अभी नाउ इट इज अलाउड। तो वो करने में जो बैलेंस लाइफस्टाइल होता है उसमें वर्किंग आवर्स, रेस्ट आवर्स, व्हाट यू आर ईटिंग, हाउ मच स्लीप यू टेकिंग, जितने भी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है लाइफ के, दे शुड बी टेकन केयर ऑफ। तो वो कुछ पहले टाइम तक थोड़ा ये परेशानी थी कि बाहर नहीं जा सकते, लेकिन अब वो सब चीजें चेंज हुई हैं। दे मस्ट अटेंड टू देयर नीड बाय देमसेल्फ ऑल्सो। वो समझते हैं भी कि ऐसा करना चाहिए, लेकिन उसके लिए इनिशिएटिव की जरूरत होती है। अब उसकी इनिशिएटिव वाली बात, बहुत से लोग होते हैं डिप्रेस हो जाते हैं कि दे डोंट नो व्हाट टू, दे नीड साइकियाट्रिक हेल्प फॉर दैट। लेकिन अगर आप उसी चीज को उनको नेचुरल एनवायरनमेंट में दोबारा से ले जाएंगे तो दे विल बी एबल टू गेट ऑन टू द लाइफ मोर इजीली। डॉक्टर अनुराग, क्या प्रोसीजर होता है किसी भी बीमारी को, महामारी को, उसे एंडेमिक डिक्लेयर करने के लिए? क्या ये किसी स्टेट का, किसी देश का अधिकार होता है, या इसके लिए हमें WHO की तरफ देखना पड़ेगा? सर बीमारी की डिफरेंट स्टेजेस होती हैं। जो होता है कि जैसे महामारी होती है, जैसे ग्लोबल पैंडेमिक जिसमें हम जैसे कोविड में चल रहा है, अब धीमे धीमे पूरी दुनिया में फैल गई है, हर देश में ये है, हर एक देश का रिस्पॉन्स अपना लग रहा है, इम्यूनिटी लेवल अलग रहा है, तो धीमे धीमे हर एक देश का रिस्पॉन्स बीमारी को अलग होता जाएगा। हमारे जैसे कंट्री में है कि हमारे यहाँ पहले बीमारी बाकी कभी रही भी है, काफी बड़ी लोगों ने इम्यूनिटी पैदा कर ली है, तो अब हमें ये देखना पड़ेगा कि वो कंडीशन जिसमें इसके फैलने की संभावना ज्यादा होती है, इन दैट पर्टिकुलर कंडीशन वी हैव टू कीप वॉच ऑन दिस। तो वो धीमे धीमे वो फेस आती है पेंडेमिक की। पेंडेमिक में फिर कुछ नहीं, उसमें तो कोई रूल्स रेगुलेशन है नहीं, होना सबको होना, ये इशू है। डॉक्टर अनुराग मल्होत्रा, बहुत धन्यवाद आपका आज तक से जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए सर। डॉक्टर अनुराग, थैंक यू वेरी मच। बहुत धन्यवाद। कोरोना हमारे देश में बहुत कम हो गया है, हर दिन इसके केसेस कम हो रहे हैं। मौतों का आंकड़ा आपको ज़रूर डरा सकता है, 492 पिछले 24 घंटों में, लेकिन उसके कारण दूसरे हैं। वो बहुत जो गंभीर बीमारी से ग्रसित लोग हैं, जो पहले से अस्पताल में भर्ती हैं, उन्हें बीमारी की वजह से कोरोना हो जा रहा है, अस्पताल में हो जा रहा है, लेकिन उन्हें बिना कोरोना टेस्ट के अस्पताल से ना छुट्टी मिलती है, ना उनकी डेथ को फाइनल डिक्लेयर किया जाता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। इससे डरने घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप भी जब घर से बाहर निकले तो आप परेशान ना हो, घर से बिल्कुल बाहर जाइए, अपना नॉर्मल काम करना शुरू कर दीजिए, बच्चों को स्कूल भेजिए, ऑफिस जाइए, मॉल जाइए, सिनेमा घर जाइए, मार्केट जाइए, लेकिन सिर्फ और सिर्फ कोरोना के जो नियम हैं उनका पालन करना बहुत बहुत ज़रूरी है। और सिर्फ 2 नियम हैं, एक आपको मास्क हमेशा लगाना है और दूसरा सामाजिक नहीं बल्कि शारीरिक दूरी का पालन करना है, यानी कि सोशल डिस्टेंसिंग जिसे हम कह रहे हैं, वो फिज़िकल डिस्टेंसिंग है, उसका आपको पालन करना है। थोड़ा सा लोगों से दूरी बनाकर रहकर बात करना है। अभी कुछ दिनों तक हमें, जब तक कि कोरोना को पूरी तरह से एंडेमिक घोषित नहीं किया जाता, तब तक ये ध्यान रखना होगा। आज के लिए बस इतना ही। आप प्लीज़ अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक।